वो कहते हैं जी वो घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मतलब कि हस्बैंड साहब जो हैं वो किसी और तरफ हैं, बीवी किसी और तरफ है। वो कहते हैं कि जी जो शौहर साहब होते हैं ना वो कहते हैं कि जहाँ पे मैं पसंद कर रहा हूँ वहाँ पे तुम पसंद करो और जहाँ पे मेरे पीछे लगो। तो घरों में तनाव वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए। 70 साल के हो गए हैं खान साहब, 72 साल के, लेकिन आज भी ख़वातीन जो हैं वो माशाअल्लाह एक इफ्तिखार भाई, सियासत का बड़ा माहौल गर्म है। हाँ जी वाह जी वाह, गर्मा गर्मी है जी आजकल तो। मुझे तो लगता है गर्मी घरों में भी आ गई है सियासत की। मुझे कॉल्स आई हैं, अच्छा। आज भी सुबह फजर के वक्त कॉल आ गई और एक ने कल या परसों डिस्कस किया, क्लाइंट की कॉल आई, वो कहते हैं जी वो घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मतलब कि वो एक जो खातून है वो इमरान खान की तरफ है, वो मेरा ख्याल है वो बुशरा बीबी को और इमरान खान को जब वो अभी कोर्ट में पेश हुए हैं तो वो घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हुई, घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू। तो वो हस्बैंड साहब जो हैं वो किसी और तरफ हैं, बीवी किसी और तरफ है। इसी तरह आई थिंक अभी एक और मामला हुआ है जिसमें किसी फीमेल पॉलिटिशियन का ना की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इमरान रियाज खान, बल्कि इमरान रियाज की भी हुई है। हाँ, उसकी बीवी का भी बीवी का भी आया है पूरा इंटरव्यू। तो मुझे लोगों ने कहा कि जी ये तो घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इन्हें कैसे बैलेंस करें। तो बस इसको मेरा ख्याल है हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को कि इख्तलाफ एक दूसरे से कैसे करें, इख्तलाफ के आदाब कह लीजिए सिखाने पड़ेंगे कि सियासत में भी अगर आपने एक दूसरे के साथ करना है। मुझे याद पड़ता है कि मेरे अब्बा रहमहुल्लाह फरमाया करते थे वो भुट्टो के साथ थे और हमारे दादा जो हैं वो नून लीग के साथ थे, तो मतलब वो बड़ा फिर ना वो एक इख्तलाफ उस वक्त भी चलता था। तो ये घरों में शुरू से है। अच्छा, लेकिन इसकी खूबसूरती मेरा ख्याल है कि यार मतलब मियाँ बीवी, वो कहते हैं कि जी जो शौहर साहब होते हैं ना वो कहते हैं कि जहाँ पे मैं पसंद कर रहा हूँ वहाँ पे तुम पसंद करो और जहाँ पे मेरे पीछे लगो। तो ये समझने की ज़रूरत है कि यार दो मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी पसंद नापसंद मतलब ये कुफर और ईमान का मार्का तो है नहीं। इंतज़ाम को बेहतर बनाने की बात है तो बीवी की पसंद मुख्तलिफ हो सकती है, शौहर की पसंद मुख्तलिफ होती है। क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल पसंद मुख्तलिफ हो सकती है। तो घरों में तनाव वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए। टीवी लगा होता है और जब इमरान खान साहब के खिलाफ बात आती है तो बीवी बोलती है कि देखा तुम्हारा खान तो वो जब 70 साल के हो गए हैं खान साहब, 72 साल के, लेकिन आज भी ख़वातीन जो है वो माशाअल्लाह एक यानी फाइल खोलो तो पहली तस्वीर लगी हो, ऐसे ही है। तो अगर वो दूसरे शहबाज शरीफ साहब आ जाएं तो फिर मियाँ साहब बोलते हैं कि हीरो और ये देखा तुम्हारा खान, और तो अब ये और बात है कि पता नहीं कि अब कितने बोलने वाले रह गए, कितने बोलने वाले ऐसे ही घरों के बड़े अजीब मामलात बने। अच्छा, डायलॉग करना चाहिए। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हर एक को इजाज़त दे। तहरीम के साथ तहरीम आखिरी वक्त के अंदर मैं जमात इस्लामी का रुकन नहीं था, तो तहरीम जो है वो जमात इस्लामी की उम्मीदा रुकन थी। वो अपनी इंतकाल से 2-3 महीने पहले नाज़मा हल्का मुंतखब हुई थी, तो उनका ड्राइवर मैं हुआ करता था, उनको मैं लेके जाया करता था। अगर मुझे किसी बात से इख्तलाफ होता था तो मैं उनसे जिक्र कर देता था अदब के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन उनकी जो राय होती थी उसको एक्सेप्ट भी करता था। उनको जैसे वो मुझे आज़ादी देती थी मैं भी उन्हें आज़ादी देता था। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से माहौल रहे ना कि हम उसको दुश्मनी थोड़ी ही है यार, दुश्मनी तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर हम बातचीत डायलॉग जारी रखें तो मेरा ख्याल है कि ये फिर चीज़ प्रोडक्टिव हो सकती है। वरना तो ये एक नई महाज खुल गए हैं हमारे लाइफ लाइन मेंटोरिंग के अंदर, जो हम काम करें, एक नए महाज खुल गए हैं, लोगों की सीन आना शुरू कर दी हैं लोगों। अच्छा, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भी थोड़ी सिंपैथीज़ जो हैं वो खान साहब के साथ हैं और मिसेस की भी हैं। एक पोल पे आ गए ना। मैं ये कहता हूँ कि देखिए इन सब में अगर कोई बेहतर बंदा है जिसको चुना जा सकता है तो वो खान साहब है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ जी, आप इसको मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। तो वो जी। मेरी मिसेस की भी यही राय है। अच्छा। तो इसलिए हमारे दरमियान शुक्र अल्लाह का कि सुलह वाला। अच्छा, मेरा ख्याल है कि असल इम्तहान तो उससे शुरू होता है ना जब आपकी मुख्तलिफ राय हो, वही मैं हो सकती है हो सकती है। यानी आपके नज़दीक अगर खान साहब बेहतर है, किसी के नज़दीक कोई और बेहतर हो सकता है, किसी के नज़दीक सिराजुल हक साहब बेहतर हो सकते हैं, किसी के नज़दीक हो सकता है कि कोई और जैसे मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले नए आए हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। मतलब आप चुनते चले जाए ना, उसके नज़दीक शहबाज शरीफ बेहतर हो सकता है। तो
ये तो अगर कोई ऑनेस्टी के साथ ये देख रहा है कि मुल्क को चलाने के लिए ये बंदा बेहतर है या ये इंतज़ाम को ज़्यादा अच्छा संभाल सकता है तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है। हाँ, ये और बात है कि हमें शऊर के साथ फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन इसको मेरा ख़्याल है कि झगड़े और फसाद का उन्वान नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। अब वो होता है कि वो दोनों टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लहरें भी असर कर रही होती हैं, वो एक चिड़चिड़ेपन की कैफियत होती है। अगले बंदे ने जैसे ही एक रिस्पांस दिया वैसे ही वो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं या आउट ब्रस्ट हो जाते हैं। हम इसको अना का मसला बनाते चले जा रहे हैं सियासत को और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, और फिर मियाँ बीवी आपस में यहाँ से बात शुरू होती है और बात पता नहीं कहाँ तक, तुम मेरी बात नहीं मानती, मेरी गुस्ताख हो तुम, यहाँ तक बात जाती है। और फिर वो जहाँ पे मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वहाँ पे क्यों नहीं आप कर रहे, यहाँ आप कर रही। तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है फिर बात यही बेहतर है कि हम डायलॉग करें, मुकालमा करें, पसंद नापसंद का हर एक को इख्तियार दें, दलील के ऊपर अपनी बस बात दे दें और मोहब्बत से बात शुरू करें, मोहब्बत पे ख़त्म करें। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम इसको इजीली कवर कर लेंगे। जैसे डायलॉग बेहतर है, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, एक दूसरे के साथ बात करें। आप बताएं कि मैं जिनको पसंद करता हूं, जो मेरा लीडर है उसके अंदर क्या खूबियां हैं, दूसरा बताए कि मेरे लीडर हैं उसके अंदर, बस खूबियों की हद तक रखें, खामियों की हद तक फिर झगड़ा मेरा ख्याल है बढ़ता चला जाएगा। या कम से कम उसका आदाब सीख लें, खामियों का। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आइडियल हॉकी क्लब है, यहाँ पे हम खड़े हुए थे, इफ्तिखार भाई भी आ गए तो हमने कहा कि कुछ गपशप लगा लेते हैं। अच्छा, उस गपशप में से वो जो हम उसी वक्त ऑन स्पॉट कर रहे होते हैं ना, उसमें से कई फोक दानिश निकल आती है, बहुत सारी लर्निंग निकल आती है। तो ये एक बड़ा हॉट टॉपिक था कि हमारे सियासत के हवाले से भी घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमें सियासत के अंदर इख्तलाफ के आदाब नहीं पता हैं। हम लोग एक तो अपनी राय थोपना चाहते हैं, दूसरे को आज़ादी नहीं देना चाहते। तो मियाँ की अगर पसंद और है, बीवी की कुछ और है, तो उनको बैलेंस ही नहीं करना आ रहा होता। तो हमें आदाब इख्तलाफ के आने चाहिए और दूसरे को आज़ादी देनी चाहिए। वो एक अलग जहन रखता है, आप अलग वोट कर सकते हैं, दूसरा अलग वोट कर सकता है। तो ये सियासी शऊर बहुत अहम है, लेकिन सियासी शऊर हो वो महज सियासी तासुब ना हो ताकि झगड़ा ना पड़े। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक था कि लोगों के घरों के अंदर जो लड़ाइयाँ सियासत की वजह से शुरू हो गई हैं, हम सही सियासी शऊर को हासिल करें और उसको फैलाएं और घरों में खुशियाँ लाएं। और कोयल की आवाज़ मुझे आ रही है, तो कोयल की आवाज़ हमेशा मोहब्बत की आवाज़ होती है। तो मोहब्बत भरे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया।